जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आए हैं जो एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और एनसीसी कैडेट्स के लिए नहीं, उन व्यूवर्स के लिए भी ज़रूरी है जो यूथ है, जो 18 से लेकर के, बल्कि जो 13 से लेकर के 20 साल तक के नौजवान हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के टॉपिक का नाम है इंसेंटिव टू एनसीसी कैडेट, यानी एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहन। अब आपको ये मालूम है कि जैसे एनसीसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एनसीसी के साथ साथ जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं उनमें आता है स्काउट एंड गाइड, एनएसएस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गार्डनिंग और दूसरी चीज़ें आती हैं। लेकिन एनसीसी के अलावा और कोई दूसरी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इतने इंसेंटिव एक स्टूडेंट को मिलते हों जितने इंसेंटिव एनसीसी में मिलते हैं। अगर आप ये करें कि एक प्लेयर जो किसी गेम्स में या एक स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है और यदि वो स्टेट लेवल पर पोजीशन लेता है या वो नेशनल लेवल पर पोजीशन लेता है, तो उसका जो ग्रेड पे है वो 2200 से लेकर के 2800 तक के ग्रेड पे में लगता है। लेकिन जो एनसीसी का कैडेट है, जो सी सर्टिफिकेट होल्डर है, वो 5400 के ग्रेड पे लगता है, वो सीधे ऑफिसर लगता है। तो ये मेरे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हम अपने सभी व्यूवर्स को और ख़ास करके कैडेट्स को ये बताएं कि एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं। आप इस टॉपिक पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे। एनसीसी के अंदर जो इंसेंटिव जो हैं कैडेट्स को, वो दो तरह के तरीके से मिलते हैं। एक इंसेंटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे मिलते हैं, दूसरे इंसेंटिव जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर मिलते हैं। इसके अलावा और दूसरे इंसेंटिव भी हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये दो इंसेंटिव हैं जो सेंट्रल लेवल के हैं और स्टेट लेवल के हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो इंसेंटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो किन के लिए? फॉर सी सर्टिफिकेट होल्डर, जिनके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है या ए सर्टिफिकेट है, उसके 3 ग्रेड होते हैं, ए, बी और सी। यदि आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट बी या ए ग्रेड से पास किया हुआ है, तब आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है और बेनिफिशियल है। कैसे? कि स्पेसिफिक वैकेंसीज इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में आप लोगों के लिए मिलती हैं जो सी सर्टिफिकेट होल्डर होता है। और उसका देखिए क्या है कि आजकल जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें रिटिन टेस्ट होता है, और रिटिन टेस्ट एक ही लेवल के नहीं होते, बल्कि रिटिन टेस्ट कई तरीके के भी होते हैं, यानी प्रीलिम भी होते हैं और मेन भी होते हैं। लेकिन अगर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बी या ए ग्रेड से पास किया हुआ है, then no UPSC exam, only services selection board interview you have to face, यानी केवल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आपको फेस करना है। और यदि आपका टेस्ट हो भी गया तो वो केवल किन के बीच में होगा? वो केवल सी सर्टिफिकेट होल्डर से बीच में होगा, बाकी के बीच में नहीं होगा। अब इसमें आर्मी के अंदर, यानी जो हमारी आर्मी है, जिसको हम पैदल सेना भी बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, उसमें 64 सीट्स पर ईयर आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके लिए फिल की जाती हैं। 64 सीट पर ईयर, ध्यान रखेंगे आप लोग। साथ ही 100 सीट पर ईयर एट ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से भरी जाती हैं। इनमें से जो 10% हैं वो हमारी जो बेटियां, हमारी लड़कियां, जिन्होंने सी सर्टिफिकेट
बी या ए ग्रेड से पास किया हुआ है और वे देश की सेनाओं में सर्विस करना चाहती हैं तो उनके लिए 10% सीट जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। बी, पॉइंट नंबर बी, नेवी के लिए जितना भी कोर्स होता है, मान लो कोर्स में 60 का कोर्स है तो 60 के कोर्स में 6 सीट, अगर 100 का कोर्स है 6 सीट यानी वो रिजर्व हैं एनसीसी की। वहाँ एनसीसी इन्फेंट्री का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि जो नेवल की एनसीसी है उसका सी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, एयरफोर्स में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं जितने भी कोर्सेज में, उसमें जो 10% सीट्स हैं वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व की गई हैं। आप ये देखिए कि इसमें भी फिर भी क्या है कि जो सिलेक्शन होगा 10% सीट्स का वो कंपटीशन होगा, वो केवल और केवल सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के ही बीच में होगा। अब पॉइंट नंबर 2, यानी 5 से 10% बोनस मार्क्स इन रैंक इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उसमें ये बोनस मार्क्स भी आप लोगों को मिलते हैं। अगर कहीं यहाँ वो आपकी कैटेगरी में नहीं बनते तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिससे 5 से लेकर के 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं। बोनस मार्क्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी सीएपीएफ में या पैरामिलिट्री सर्विस में भी मिलते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलते हैं यदि आप लोगों ने सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेड से पास किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4, आप अप्लाई कर सकते हैं सीआरपीएफ के अंदर कोई भी गजेटेड पोस्ट है। यदि आप ए और बी ग्रेड से सी सर्टिफिकेट पास किया हुआ है तो आप जो है सीआर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो गजेटेड पोस्ट है उस गजेटेड पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट विद इन एनसीसी, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं जिन्होंने एनसीसी ली है और उन्होंने एनसीसी का सर्टिफिकेट ए और बी ग्रेड से पास किया हुआ है तो वे होल टाइम लेडी ऑफिसर्स यानी बन सकती हैं। वो जीसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकती हैं। साथ ही वो एरो और शिप मॉडलिंग में भी जो है वहाँ उनको इंसेंटिव दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, एयरफोर्स एकेडमी में 5% रिजर्व जो है वो उन हमारी बेटियों के लिए है, वो उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ए और बी ग्रेड से पास किया हुआ है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7, इन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में कितनी सीट रिजर्व हैं जो लड़कियों के लिए जिनके पास में सी सर्टिफिकेट है और उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वो होता रहता है कि कितनी सीट्स उनके लिए लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। तो सेंट्रल लेवल पर ये बहुत अच्छा इंसेंटिव हमारे एनसीसी के कैडेट्स, चाहे वो हमारे लड़के हैं चाहे हमारी लड़कियां हैं, उन सभी के लिए दिया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं इंसेंटिव्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए प्रोविज़न किए हुए हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं। अब बात करते हैं बी और सी सर्टिफिकेट की, यानी प्रेफरेंस दिया जाता है जो सरकारी सेवाएं होती हैं उन बच्चों को, उन लड़कों को रिक्रूटमेंट में जिनके पास में बी या सी सर्टिफिकेट है। आप लोग देखते रहें, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो उन वैकेंसीज को देखते रहें। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सेवा करना चाहते हैं तो वो वैकेंसीज भी टाइम टू टाइम देखते रहें। जहां बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिक्रूटमेंट में प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, उसके लिए ए पुलिस सर्विसेज में किया है, बी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किया है, सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया है, डी एक्साइज डिपार्टमेंट में किया है यानी आबकारी जो टैक्स से रिलेटेड, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड विभाग है, और सी प्रेफरेंस टू द गर्ल कैडेट
एज ए नर्स, जहाँ या जो नर्स की ट्रेनिंग करना चाहती हैं जो हमारी बेटियां, उनके लिए, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब करने चाहती हैं उनके लिए, और जो टेलीफोन ऑपरेटर्स के लिए काम करना चाहती हैं उनके लिए भी बी और सी सर्टिफिकेट है, तो वहाँ उनको प्रेफरेंस दिया गया है। पॉइंट नंबर सी, स्टेट वाइज इंसेंटिव बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, यानी अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पर जो है वो इंसेंटिव दिए हुए हैं। जैसा कि मेरी यूनिट जब हम कभी कैडेट थे वो हमारी यूपी में रही थी, 35 यूपी बटालियन, और अब एनसीसी ऑफिसर्स हैं 1993 से आज तक, तो वो आज हम दिल्ली में हैं, लेकिन हम यूपी से रिलेटेड बताते हैं कि बोनस मार्क्स इन वेरियस यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कोर्सेज हैं उन डिग्री कोर्सेज में बी और सी सर्टिफिकेट के लिए अलग से बोनस मार्क्स मिलते हैं। यदि आप बीएड करना चाहते हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके अंदर आपको अलग से मार्क्स मिले हुए हैं। मुझे भी 25 मार्क्स मिले थे 1985 में जब मैंने बीएड किया था। 10 मार्क्स मिले थे एनसीसी सर्टिफिकेट के, 10 मार्क्स मिले थे एनएसएस के, और 10 मार्क्स मिले थे मुझे, मैं यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्समैन था, लेकिन टोटल मैक्सिमम मार्क्स 25 ही मिल सकते थे, तो मुझे पूरे 25 मार्क्स मिले, और वे 25 मार्क्स मिलने से मेरा बीएड में नंबर जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थे, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर थे, उनसे भी पहले आ गया। पॉइंट नंबर 2, 8% पोस्ट रिजर्व फॉर पार्ट टाइम एनसीसी ऑफिसर, यानी पार्ट टाइम एनसीसी ऑफिसर के लिए भी 8% सीट्स हैं। किन के लिए? जो किसी भी कारण से एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान या फौज में ट्रेनिंग करते हुए वो डिसेबल्ड हो गए, तो उनको पार्ट टाइम एनसीसी ऑफिसर्स का जॉब ये मिलने का प्रोविजन रखा गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट सी, बहुत से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने स्पेशल कोटा रखा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कोई डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, जैसे आईटीआई में जो ए सर्टिफिकेट होता है उसके भी मार्क्स मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट है तो वहाँ उसके भी मार्क्स मिलते हैं। साथ ही जो एलएलबी अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है एलएलबी में भी इसके एडमिशन में मार्क्स मिलते हैं। पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको जो है ये प्रोविज़न किया गया है कि आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का लाभ मिले। साथ ही जो इंसेंटिव जो है इसका ये है कि समय के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं, अदलते बदलते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपने अनुसार चेंज करती रहती है, तो आप उस चीज़ पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अब पॉइंट नंबर डी, फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी स्कॉलरशिप भी एनसीसी के कैडेट के लिए मिलती है। ऐसी स्कॉलरशिप जो और दूसरे एनएसएस या स्काउटिंग में नहीं मिलती। इसमें क्या है, यानी एनसीसी एक्टिविटीज, अगर हाई रिस्क पे आपने एनसीसी की एक्टिविटीज की है और उस एक्टिविटीज को करते हुए वहाँ जोखिम था और उस जोखिम में आपकी जान चली जाती है, तो आपके जो नेक्स्ट टू किन यानी आपके बाद में जिस पे जो क्लेम करेंगे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन जो भी हैं, उनको 5 लाख तक का इंसेंटिव उनको मिलता है। यदि परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो उनको 5 लाख तक, 5 लाख नहीं बल्कि 5 लाख तक जो भी जैसा डिसीजन संबंधित सरकार ले। इसके साथ ही अगर टेम्परेरीली आप डिसेबल हो जाते हैं तो 1,75,000 रुपये तक की आपको जो है आपको हेल्प मिल जाती है। साथ ही जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं हाई रिस्क के अलावा, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आते हैं तो 4.5 लाख तक का डेथ में अगर किसी कारण से हो जाते हैं, और यदि परमानेंट डिसेबल है
तो 4.5 लाख तक मिल सकते हैं, और यदि टेम्परेरी डिसेबल्ड हैं जो दूसरी एक्टिविटीज अदर देन हाई रिस्क, तो वहाँ भी 1,75,000 तक हैं। अब पॉइंट नंबर ई यानी CWS यानी कैडेट वेलफेयर जो सोसाइटी होती है वो स्कॉलरशिप देती है 6,000 पर कैडेट फॉर 1,000 NCC कैडेट एवरी ईयर टू एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट। ऐसे हमारे कैडेट जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो हमारे देश के स्तर पर जो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी है वो 6,000 कैडेटों को 1,000 NCC कैडेट यानी 6,000 रुपये 1,000 NCC कैडेट्स को वो स्कॉलरशिप देगी। साथ ही नंबर 2 बेस्ट कैडेट अवार्ड का 4,500 रुपये का, और जो सेकंड बेस्ट कैडेट है उसको 3,500 रुपये। हमारे देश में जितने भी ग्रुप्स हैं यानी 97 ग्रुप्स हमारे इस देश में हैं, तो उसमें जो बेस्ट कैडेट है उसको 4,500 रुपये, जो सेकंड बेस्ट है उसको 3,500 रुपये पूरे देश के लेवल पर दिया जाता है। और नंबर 3 कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी, यानी कभी कभी और बहुत बार NCC के गेम्स होते हैं। जैसे 1997 में NCC का एथलेटिक्स मीट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई थी, जहां पूरे देश से 16 डायरेक्टरेट उस टाइम थे, वहाँ से NCC के कैडेट्स आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये कुछ जो इंसेंटिव्स हैं ये मैंने बताए हैं। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप लोग देखेंगे कि और दूसरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है जिनमें NCC के जितने लाभ दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी एक्टिविटीज हमारे देश में नहीं है। इसलिए इसका मकसद क्या है? आप लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करना, और ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें रह करके और अगर देश सेवा करेंगे तो आप अपने आप को भी खुश रखेंगे, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपका समाज भी खुश होगा, आपके देश को भी मिलेगा और आपके देश का नाम रोशन होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में अपना राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई पॉइंट कमज़ोर रह गया है जिसको हम नहीं बता पाए हैं उसके बारे में अपना कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही जय हिंद।